Hello bachcho, let's read the question. The question here says, in case of a couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? Option A is gamete intracytoplasmic fallopian transfer, B is artificial insemination, C is intracytoplasmic sperm injection, D is intrauterine transfer. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding ART, that is assisted reproductive techniques. सो ART के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स आती हैं जो कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है. मींस द कपल हु आर नॉट एबल टू हैव अ चाइल्ड, सो दे आर यूज्ड टू सॉल्व इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम. इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम. सो हमें यहाँ पे कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स दी गई हैं एंड हमें बताना है कि इफ मेल के अंदर स्पर्म काउंट लो है, मेल लो स्पर्म काउंट, उसको बोला जाता है ओलिगोस्पर्मिया. मीन्स एक सर्टेन काउंट से जो है, जब स्पर्म का काउंट लो होता है सीमेन में, तो दैट इज नोन एज ओलिगोस्पर्मिया. तो बोला है अगर मेल के अंदर स्पर्म काउंट लो है तो उस केस में कौन सी टेक्निक जो है सूटेबल होगी. तो हम एक एक करके सब टेक्निक की बात कर लेते हैं. सबसे पहले हमें गिवन है गैमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फेलोपियन ट्रांसफर. इसको GIFT भी बोला जाता है, GIFT. इसके अंदर क्या होता है, एक ओवम जो है उसको किसी डोनर से कलेक्ट किया जाता है और उसको फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है. मींस इस केस में क्या होता है कि फीमेल जो है अपने आप से एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो एक डोनर फीमेल से जो है एग लिया जाता है, उसको फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है. बट वो फीमेल जो है प्रॉपर सूटेबल इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड कर सकती है. सो मीन्स यहाँ पे जो है मेन प्रॉब्लम होती है फीमेल के साथ, जब तो मीन्स उसके अंदर एग को ट्रांसफर कर दिया जाता है, फर्दर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट जो है हो जाती है. तो GIFT की तो हमें जरूरत नहीं है अगर मेल का स्पर्म काउंट लो है तो. दूसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑप्ट किया जाता है व्हेन देयर इज स्पर्म काउंट जो है मेल का लो होता है. तो उस केस में क्या होता है कि स्पर्म जो है डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इनटू वेजाइना और यूटेरस. सो इन दिस केस स्पर्म इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू वेजाइना और यूटेरस. थर्ड वन हमें गिवन है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, या इसको हम बोलते हैं ICSI. तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से एग के जो साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है एंड फर्दर उसको वापस से फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट. डी हमें गिवन है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर. इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर. इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर में क्या किया जाता है, एग कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम मदर और डोनर एंड सेम वे स्पर्म कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम फादर और डोनर एंड इनकी जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराई जाती है लेबोरेटरी में बाहर एंड फर्दर जाइगोट बनता है. एंड व्हेन जाइगोट के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होती है, मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज जब आ जाती है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको वापस से, तो उसको जो है फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है. तो वो होता है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर. तो जब मेल का स्पर्म काउंट लो होता है तो सबसे सूटेबल मेथड जो होता है दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को ऑप्ट किया जाता है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन B. So final answer for the question is option B. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.